हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों हम लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में। आइए उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को चार्ज यानी आवेश के बारे में बताया था। मैंने आपको यह बताया था कि करंट फ्लो होती कैसे है। मैंने आप लोगों को कुछ सिंबल्स भी बताए थे कि भैया अमीटर का सिंबल क्या होता है, वोल्ट मीटर का क्या होता है, डायोड का क्या होता है, एलईडी यानी लाइट एमिटिंग डायोड का क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, आइए अब हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। चलो आ जाओ। तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर 2। देखिए दोस्तों, इस क्लास की स्टार्टिंग होगी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर से। अब दोस्तों विभवांतर हम लोग बहुत ज्यादा रटते हैं कि यार विभवांतर ये, बट कभी हम लोग इसको समझने की कोशिश नहीं करते। आइए मैं आप लोगों को इस पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। पहले मैं आप लोगों से एक चीज पूछूंगा, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं किसके बारे में? वाटर करंट के बारे में और एयर करंट के बारे में। बताओ, बताइए आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जानते हैं वाटर करंट और एयर करंट के बारे में? बताओ। सर मैं तो नहीं जानता, आप क्या बोलने जा रहे हैं, जल धारा और वायु धारा क्या होती है? दोस्तों आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, भूगोल में पढ़ा होगा। सर नहीं पढ़ा, पढ़ा भी है तो सर मैं तो भूल गया, आप मुझे बताइए। देखो आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये एयर करंट क्या होती है, और जैसे ही आप लोग एयर करंट समझोगे आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो एयर करंट, करंट बेसिकली क्या होता है? कुछ चीज फ्लो कर रही है उसे ही आप लोग करंट बोलते हैं। तो एयर करंट का मतलब भी क्या है दोस्तों? एयर का फ्लो होना। जैसे आप लोग मुझे एक चीज बताइए, यहां पर आप लोग मेरी बात को ध्यान से समझना। जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहां पर क्या है, ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड है। ये क्या है दोस्तों? समुद्र है, सी है, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए, जब सूरज का प्रकाश इधर पड़ेगा तो क्या समुद्र की जो सरफेस होगी, सतह होगी, क्या वो गर्म होगी? क्या उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा? क्या? बिल्कुल। तो जो एयर समुद्र की सरफेस के कांटेक्ट में होगी उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो वार्म एयर होगी। और दोस्तों एयर जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो क्या होता है? वो हल्की होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है। और हल्की चीज कहां पर जाती है? ऊपर की ओर जाती है। तो जो वार्म एयर होगी ना वो ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी। और दोस्तों ऊपर जाने पर उसका क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, उसका घनत्व ज्यादा होता है, वो भारी गैस होती है। और भारी गैस वापस कहां पर आएगी? नीचे की ओर आएगी। तो दोस्तों हल्की गैस ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जाके वो भारी हो रही है, फिर नीचे आ रही है। तो कुल मिला के आप लोग ऐसे देख पा रहे हो क्या एयर का मूवमेंट हो रहा है? बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। बताओ। सर पीसीएम टेक्नीशियन की ट्रेड में फिजिक्स का कोर्स लॉन्च कर दो। दोस्तों ट्रेड के कोर्स की बात बाद में करेंगे, प्लीज सारा ध्यान आप लोग इधर करो। क्या समझ में आ गया? यस कमेंट करके बोलो कि क्या आप लोगों को समझ में आया एयर करंट क्या है ना? ज्योग्राफी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। चलो सर थोड़ा कोई और एग्जांपल देना। चलो मैं और एग्जांपल देता हूं। दोस्तों आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोग मान लेते हैं आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, आपकी माताजी आपकी टेबल पर एक चाय का कप रख कर गई। दोस्तों ये चाय क्या थी? गर्म थी। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर जो था वो कितना था? 70 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अभी आपके बाहर मान लेते हैं टेम्परेचर कितना है? मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस है। समझ में आ गई? दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट जाती है? बिल्कुल सर मैं जानता हूं। तो क्या आप लोग मुझे बताइए कि यहां से यहां पर हीट जाएगी क्या? बिल्कुल जाएगी। तो दोस्तों अगर इस चाय के कप से हीट निकलेगी तो धीरे धीरे इसका तापमान कम होगा। दोस्तों जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम होगा, जैसे मान लो 70 से 65 हुआ, 60 हुआ, 55 हुआ, 40 हुआ, 30 हुआ, 25 हुआ, जैसे ही 25 हुआ अब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। हम बोलते हैं चाय ठंडी हो गई,
क्यों हो गई? क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा था, बाहर का कम था। टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से दोस्तों हीट का ट्रांसफर हुआ। तो जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि ऊष्मा के प्रवाहित होने के लिए, है ना, हीट के ट्रांसफर के लिए क्या होना चाहिए? दो बिंदुओं के तापमान में अंतर होना चाहिए। होना चाहिए ना? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दो बॉडी के बीच में हीट का फ्लो तभी होगा जब उनका टेम्परेचर में डिफरेंस हो। ठीक है। सिमिलरली कैसे? सिमिलरली अगर देखो, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया, इसी से आप लोग पोटेंशियल डिफरेंस समझोगे। तो सिमिलरली जैसे मान लो कि ये कोई एक वायर है, आप लोग चाहते हो इसमें करंट यहां से यहां पर फ्लो हो, तो अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच में आप चाहते हो करंट फ्लो हो, तो उन दो पॉइंट के बीच में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, या क्या होना चाहिए? विभवांतर होना चाहिए। बात सही है क्या? बात सही है क्या? अब क्वेश्चन ये आता है, सर दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर कैसे होता है, ये बताइए। फिर से मैं समझाता हूं, आप लोग समझो। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक वायर है, ठीक है, ये कोई एक वायर है। आप चाहते हो कि इसमें करंट फ्लो हो, इसमें करंट फ्लो हो, इसमें करंट फ्लो हो, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर आप लोग करंट को फ्लो कराना चाहते हैं ना, जैसे मान लो यहां से यहां फ्लो हो, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। तो जिस प्रकार दो बॉडी के बीच में हीट का फ्लो तब होगा, हीट का ट्रांसफर जब होगा जब उन दो बॉडी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हो, सिमिलरली दो बॉडी के बीच में करंट का ट्रांसफर भी तब होगा जब दोनों बॉडी के बीच में क्या हो? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो, विभवांतर हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर विभवांतर मैं लाऊं कैसे? तो जैसे ही आप लोग बैटरी से कनेक्ट करते हो ना इसको, जैसे मान लो इसको, इस किनारे को और इस किनारे को एक बैटरी से कनेक्ट करा, एक बैटरी से कनेक्ट करा, मान लो इसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा, इसको आपने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा। दोस्तों जब आप लोग मार्केट में बैटरी लेने जाते हो ना, तो आप लोगों से पूछता है कितने वोल्ट की, 200 वोल्ट की, 1000 वोल्ट की, 500 वोल्ट की। तो मान लेते हैं आप लोग 50 वोल्ट की बैटरी लेकर आए। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का विभवांतर कितना है? 50 वोल्ट। समझ में आ गई बात को? जैसे मान लेते हैं ये कोई वायर है, आपने इसके दो सिरों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी मान लो 100 वोल्ट की थी। इसका मतलब क्या है कि इस सिरे और इस सिरे के बीच में विभवांतर कितना लगा दिया आपने? 100 वोल्ट लगा दिया। क्लियर है क्या? अरे बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो दोस्तों जितना ज्यादा विभवांतर होगा, जैसे यहां पर 50 वोल्ट का था, यहां पर 100 वोल्ट का था, है ना, तार के इन दो सिरों के बीच विभवांतर 100 वोल्ट का था। तो जितना ज्यादा विभवांतर होगा, करंट क्या होगी? उतनी ही ज्यादा फ्लो होगी। ठीक है। सुशील मीणा जी, सर ट्रेड का कोर्स करवाओगे तो सही हाँ या ना में जवाब दे दो। बोल तो दिया, लॉन्च हो जाएगा, पहले इधर तो बेसिक इंजीनियरिंग तो पढ़ लो अच्छे से। सुशील मीणा जी एक ही कमेंट करते जा रहे हो। क्या करोगे ट्रेड का पढ़ के जब यही इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, इसमें फेल हो जाओगे? जब पढ़ाई में ध्यान देते नहीं हो। जब मैं आपको जनरल साइंस पढ़ा रहा था, सब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स कब आएगा, जब इसका आगे से ट्रेड का कब आएगा? अरे आ जाएगा, पहले इसको तो कंप्लीट कर लो, इसको तो अच्छे से पढ़ लो। समझते ही नहीं हो बात को। ठीक है। तो जिस प्रकार दो पॉइंट के बीच में हीट का ट्रांसफर होने के लिए उनमें टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, वैसे ही दोस्तों करंट को अगर चाहते हो ना करंट फ्लो हो, तो दो पॉइंट के बीच में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर होना चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान लो, आप प्लीज मेरी बात को ध्यान समझो। देखो करंट फ्लो हो रही है ना, करंट फ्लो हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है। ठीक है। तो आप लोग बोल सकते हो वैद्युत आवेश के प्रवाह के लिए या करंट में फ्लो के लिए आपको क्या चाहिए? आप लोगों को डिफरेंस चाहिए होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, या मैं बोलूं पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, विभवांतर चाहिए होता है। चलो सर, ये तो आपने थोड़ा सा फील करवाया कि हाँ यार पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, विभवांतर क्या है। बात करते हैं कि सर इसकी कुछ डेफिनेशन है क्या, या इसका कुछ फॉर्मूला है क्या? बिल्कुल दोस्तों, देखो यहां पर आप लोग एक पॉइंट देख पा रहे हो क्या? ये है आपका ए पॉइंट। ठीक है। ठीक है सर। दोस्तों इस वाले पॉइंट को आपने माना बी पॉइंट। क्लियर है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ए पॉइंट पे मान लेते हैं कोई चार्ज है, कोई आवेश है, उस आवेश का मान कितना है? क्यू है। क्या है? क्यू है। दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं इस क्यू आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर जाना है, तो क्या आपको इसके लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा क्या? बताओ।
यार हर चीज के लिए कार्य करना पड़ता है ना, तो यार इसको भी अगर यहां से यहां पर लेके जा रहे हो तो आप लोगों को कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर निकालना है तो आप लोग क्या रखिए, कोई आवेश लीजिए Q, कितना भी ले लो, 10 कूलम, 50 कूलम, 100 कूलम, 150 कूलम, जो आपकी इच्छा हो ले लो। तो किसी आवेश को उन दो पॉइंट के बीच में आप लोगों को अगर किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर निकालना है तो कोई आवेश लो, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाओ। तो इसके लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल। तो दोस्तों आप लोगों को कितना वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, बटे चार्ज कितना था, इससे ही क्या पता पड़ेगा, उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर पता पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या होता है, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, इन दोनों पॉइंट के बीच का आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर निकालना है तो क्या करें, कोई आवेश लो, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाओ। तो इसके लिए कितना वर्क हुआ है, इसके लिए कितना कार्य हुआ है बटे आवेश का मान कितना था, इससे आप लोग उन दोनों पॉइंट के बीच का विभवांतर निकाल सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों मुझे एक चीज बताइए, तो क्वेश्चन ये आता है कि सर जो विभवांतर होगा उसका मात्रक क्या होगा, आप मुझे खुद बताओ इसका मात्रक क्या होगा, इसका एसआई मात्रक। अभी बताता हूं सर, वर्क डन या वर्क का मात्रक होता है एसआई मात्रक होता है जूल, चार्ज का होता है दोस्तों कूलम। तो आप लोग बोलोगे कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल बट्टे कूलम। और दोस्तों इसे ही आप लोग किस नाम से जानते हैं, इसे ही आप लोग वोल्ट के नाम से जानते हैं। सब कराएंगे, स्वागता साजी बोल रहे हैं सर क्वेश्चन भी करवाना। अरे बेटा सब कराएंगे आपको, बिना क्वेश्चन क्यों नहीं करवाऊंगा, आप इधर पढ़ो तो सही है, जब तक आप समझोगे नहीं इसके क्वेश्चन कैसे करा दूं मैं सीधे। ये स्वागता साजी सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराइए, ज्यादा से ज्यादा कराएंगे, सब कराएंगे, लेकिन पढ़ो तो सही, जब आपको विभवांतर समझ में आएगा तभी तो आप करोगे उसके क्वेश्चन। ये सीधे मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो, ऐसे बच्चों जिससे बातें करते हो तुम कई बार। ठीक है, आ जाओ, बहुत बढ़िया, ठीक है आ जाओ। तो कुल मिला के अगर ए और बी के पॉइंट के बीच का आपको निकालना तो ये आप लोगों का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। चलो अब बात करते हैं सर वोल्ट क्या होता है। बहुत जनों को लगता है वोल्ट क्या है, दोस्तों वोल्ट कुछ भी नहीं है, जो विभवांतर है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को मेजर करने के लिए जो यूनिट का इस्तेमाल होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट। सर क्या वोल्ट में और जूल में और कुछ संबंध है क्या? चलो दोस्तों थोड़ा सा संबंध हम लोग देखते हैं। देखो क्या मैं बोल सकता हूं क्या 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, अरे जैसे अभी आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, जूल बट्टे कुलम्ब को बोलते हैं वोल्ट, बोला था ना। तो अगर दोस्तों एक यहां पर मैं बोलूं 1 बट्टे 1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना, तो मैं बोल सकता हूं 1 वोल्ट किसके बराबर है, 1 जूल बट्टे 1 कुलम्ब के बराबर है। सिंपल सी गणित है ये, तो ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर आता है दोस्तों, इसको ध्यान से देखो, देखो इसको ध्यान से देखो। कैसे देखो सर बताओ, देखो प्लीज सारा का सारा ध्यान इधर रखो, इधर मैं कैलकुलेशन करने वाला हूं, प्लीज सारा का सारा ध्यान इधर रखो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस जगह। दोस्तों आप लोग मुझे बताओ जूल बट्टे कुलम्ब को क्या आप लोगों ने वोल्ट बोला क्या? बिल्कुल बोला सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है वोल्ट किसके बराबर है, 4 आपको ऑप्शन दे देगा, है ना, एक ऑप्शन देगा किलोग्राम, मीटर वगैरह, सेकंड, ऐसे कुछ करके, किसी में क्या किसी में क्या किसी में क्या, बहुत सारे आपको ऑप्शन देगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप बोलोगे यार वोल्ट तो जूल बट्टे कुलम्ब के बराबर है, तो किलोग्राम के बराबर कैसे हो सकता है, कैसे इसको चेंज करें? देखो दोस्तों जूल किसके बराबर है मुझे बताओ, जूल किसके बराबर होता है, अरे जूल किसके बराबर होता है बताओ जल्दी से। जूल होता है सर न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए करंट क्या होता है, करंट होता है सर आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर, आवेश बट्टे टाइम। तो यहां से Q को मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू टी लिख सकता हूं क्या, अरे लिख सकता हूं क्या बताओ जल्दी से, लिख सकता हूं। आई करंट का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, चार्ज का क्या होता है, कुलम्ब होता है ना। तो कुल मिला के कुलम्ब को मैं क्या लिख सकता हूं, एम्पियर इंटू सेकंड के बराबर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं बिल्कुल। आप मुझे बताइए न्यूटन किसके बराबर होता है, न्यूटन होता है आपका किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, और ये आपका मल्टीप्लाई में मीटर है ही, नीचे आप लोगों का एम्पियर और यहां पर आप लोगों का सेकंड। ठीक है, लिख सकता हूं मैं यहां पर, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये सेकंड स्क्वायर आपका इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है,
कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है। मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। तो आप लोग देखो यही तो मैंने यहां पर लिखा है दोस्तों, आप लोग देखो यही तो मैंने लिखा है, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर बट्टे सेकंड की पावर 3 इंटू एम्पियर। किसके बराबर है ये? वोल्ट के बराबर है। दोस्तों बात समझ में आई है नहीं आई बताओ? बात समझ में आई है नहीं आई बताओ? बताओ। अरे बताइए। बताओ, समझ में आ गई बात को? दोस्तों यस बोलो कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया कि जो वोल्ट होता है वो इसके बराबर होता है। सर मुझे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। यस करो, ठीक है, आ जाओ। अब एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो आपके सामने क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा, बताओ। बताइए। ब्रांडेड इंजीनियर कुणाल। सर ये क्लास 12 से 12:45 नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती। अगर आपको कुछ काम होता है तो आप रिकॉर्डेड देख लिया करो। सिलेक्शन इससे लाइव देखने से नहीं होता, सिलेक्शन होता है पढ़ने से, कंटेंट देखने से। बताओ। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, बोला जा रहा है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट इज 100 जूल। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स? ठीक है, ये कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट को मान लेते हैं ए, एक पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग बी। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 कूलम। एक 10 कूलम का चार्ज था, इसको दो पॉइंट के बीच में ट्रांसफर करने में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने पे जो कार्य करना पड़ा, जो वर्क करना पड़ा, वो कितना करना पड़ा? 100 जूल करना पड़ा। तो मुझे बताओ उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विभवांतर कितना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? उन दो पॉइंट के बीच में ले जाने के लिए वर्क कितना करना पड़ा? 100 जूल। और टोटल आवेश कितना था? 10 कूलम था। तो ये 1 0 से 1 0 कटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात को? ठीक है, सिंपल सी है ना? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। 10 जूल नहीं होगा दोस्तों, एनर्जी थोड़ी पूछिए, विभवांतर पूछा है, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है ना? ऐसे गलती ना करें आप लोग। चलिए अब हम लोग, आप लोगों को देखो विभवांतर समझ में आ गया, आपको करंट समझ में आ गया। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो बात करते हैं दोस्तों ओम्स लॉ की, ओम के नियम की। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? ये नियम हम लोगों को क्या बताता है? ये नियम हमको छोटी सी चीज बताता है जो कि बहुत कॉमन है, बहुत बेसिक है। ये नियम बोलता है कि किन्हीं दो पॉइंट के बीच में जितना ज्यादा आप लोग विभवांतर रखोगे, करंट उतनी ही ज्यादा फ्लो होगी। जैसे आपने यहां पर देखा, आपने अगर 50 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट आपकी कम फ्लो हुई। जैसे ही आप लोगों ने 100 वोल्ट की बैटरी लगाई तो करंट ज्यादा फ्लो हुई। तो इनके बोलने का मतलब यह है कि कोई वायर है ना, कोई वायर है, ये कोई वायर मान लेता है, इनके दो पॉइंट के बीच का विभवांतर, विभवांतर को मैं भी V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, कि नहीं, दो पॉइंट के बीच का विभवांतर जितना ज्यादा होगा उसमें करंट उतनी ही ज्यादा फ्लो होगी। दोस्तों क्या ये बात एग्री कर रहे हैं कि आप लोग? बताओ। एक बार मैं चार्जर कनेक्ट कर दूं दोस्तों। दीपक दीपक कुमार जी, पीडीएफ अगर नहीं मिल रही है आपको तो इस नंबर पे बात कर ले, 7374019437। ठीक है, सारे जो डाउट हो इस पे पूछे आप। ठीक है ना? हाँ, तो मैं आपको बोलने जा रहा हूं कि नीप वायर के दो सिरों के बीच में जितना ज्यादा विभवांतर होगा उसमें फ्लो होने वाली करंट क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। ये बात सही है ना? सही बात है नहीं है? बिल्कुल। तो दोस्तों अब एक चीज समझो आप लोग, तो आप लोग बोलोगे कि यार ये रिलेशन बताया किसने कि यार किन्हीं दो वायर के किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतना ज्यादा करंट होगा।
आप बोलेंगे कि सर ये तो एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा किसी ने, लेकिन आज के जमाने में किसको फुर्सत है, होता होगा वोल्टेज, मुझे क्या पता कि विभवांतर ज्यादा होने पर करंट ज्यादा है कम है। तो दोस्तों एक्सपेरिमेंट करके देखा होगा किसी ने। तो ये एक्सपेरिमेंट जो करा था वो किसने करा था, जॉर्ज साइमन ओम, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने किसी वायर के दो सिरों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना विभवांतर है और उसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी है, इन दोनों के बीच में क्या बताया इन्होंने, रिलेशन बताया, इन्होंने संबंध बताया। इसे ही हम लोग ओम्स लॉ यानी ओम के नियम से जानते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो सर इन्होंने क्या बताया, थोड़ा सा समझाइए, आ जाओ। तो दोस्तों इन्होंने जो रिलेशनशिप बताया ना, आइए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो जो इन्होंने रिलेशनशिप बताया, जो इन्होंने संबंध बताया, आइए उसको एक एक्टिविटी से हम लोग समझते हैं। देखो समझो मेरी बात को, यहां पर आप लोग देख रहे हो एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां से करंट निकलेगी, यहां से करंट निकलेगी, 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 है ना, निकलेगी, निकलेगी। और ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकिए। हाँ देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो देखो ये आपकी बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी, 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 निकलेगी। दोस्तों ये क्या है, कोई बताएगा, कल मैंने बताया था किसका सिंबल है, सर ये अमीटर का सिंबल है। अमीटर क्या करेगा, अमीटर क्या करेगा दोस्तों, कितनी करंट फ्लो हो रही है इसको मेजर करेगा। तो जो भी करंट फ्लो हो रही है आपको पता पड़ जाएगा, भैया 2 एम्पियर हो रही है, 4 एम्पियर हो रही है, 7 एम्पियर हो रही है, 10 एम्पियर हो रही है, जो भी हो रही है आपको पता पड़ जाएगा। अब दोस्तों करंट जा रही है, जा रही है। देखो ये आपका सर्किट, पहले तो आप लोग पूरा ध्यान रखेंगे, जो सर्किट है वो आप लोगों का ये वाला है, सर्किट ये वाला है, सर्किट ये वाला है। ठीक है, सर्किट ये वाला है। आप मेरी बात को ध्यान से समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला। सर एक काम करो ना, सर ये मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लग रही है, सर एक दूसरा डायग्राम बना दो ना। चलो आ जाओ, एक दूसरा डायग्राम बना देते हैं अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। देखो यहां पर क्या है, लीजिए लो, एक बहुत सिंप्लीफाई करके मैं डायग्राम बनाता हूं। ये एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। ठीक है, अरे मोना भाई जी पढ़ लो यार। दोस्तों एक काम करो, आप आके इधर पढ़ा लो। मोना भाई जी इधर आप, मैं छोड़ देता हूं पढ़ाना। बोले सर ऐसे क्यों बोल रहे हो, एक जना बोल रहा सर क्वेश्चन और कराओ कुछ। अरे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले पढ़ो तो सर। ये भी अपन ने पढ़ाई किया है, बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा यार। या तो आप खुद आ जाओ इधर, हैं ये समझा लो इधर। पढ़ोगे नहीं तब तक क्वेश्चन कैसे करोगे, पहले कुछ नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना। सर क्वेश्चन कराओ तो इधर आके आप पढ़ा लो यहां पर। मोना भाई एक ही कमेंट कर रहे हो, देखो ये मोना भाई नाम का एक लड़का है, पता नहीं लड़की है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पिछले 15 कमेंट एक ही, गुरुजी प्रैक्टिस क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा कॉपी कर लिया, कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी करते जा रहा है। सिलेक्शन होना नहीं है, मैं लिख के ले लो। सर क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो यार मैं इधर पढ़ा रहा हूं, इधर तो ध्यान दे नहीं रहे, कमेंट में फालतू कमेंट करते जा रहे हो। फिर ऐसे होता है कि सिलेक्शन, इधर ध्यान दे लो, सिलेक्शन होगा, 40 में 40 आएंगे, सब होगा। इधर ध्यान दो एक बार, आ जाओ। देखो हाँ दोस्तों, मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक लगा दिया अमीटर। सर अमीटर क्यों लगाया, मैं ये देखना था मुझे कि जो करंट निकल रही है वो कितनी निकल रही है। 2 एम्पियर निकल रही है, 4 एम्पियर निकल रही है, 5 एम्पियर निकल रही है। ठीक है सर, और बताओ। ठीक है दोस्तों, एक मैंने यहां पर लगा दिया वोल्ट मीटर। सर कहां पर लगाया, हवा में नहीं दोस्तों, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। सर ये वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, विभवांतर मापता है। तो दोस्तों इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विभवांतर कितना है, ये हम लोगों को किससे पता पड़ जाएगा, इस वोल्ट मीटर से पता पड़ जाएगा। नहीं सर नहीं आया समझ में, और सिंपल डायग्राम बनाओ। लो मैंने और सिंपल डायग्राम बना दिया। ठीक है,
लो मैंने और सिंपल डायग्राम बना दिया, देखो ठीक है। आप लोग देखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगी, कहां पर जाती है, नेगेटिव टर्मिनल में करंट जाती है, ठीक है। दोस्तों एक चीज आप लोग समझिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विभवांतर कितना है। सर आपने बैटरी कितने वोल्ट की लगाई है, सर 10 वोल्ट की लगाई है या 20 वोल्ट की लगाई है या 50 वोल्ट की लगाई है, मुझे क्या पता। अगर आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो इन दो पॉइंट के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट हो जाएगा। अगर आपने 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का विभवांतर 20 हो जाएगा। 50 की लगाई तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट हो जाएगा। चलिए सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर भी अब मैंने आपको नहीं बताई कि मैंने बैटरी कितने वोल्ट की लगाई है, तो क्या आपको कभी जीवन में पता पड़ पाएगा क्या। अरे आपको कभी जीवन में पता पड़ पाएगा कि इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विभवांतर कितना है, पता पड़ पाएगा कि जीवन में कभी नहीं पता पड़ पाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप लोग एक वोल्ट मीटर लगाओगे, कहां लगाओगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में क्या लगाओगे, आप लोग एक वोल्ट मीटर लगाओगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। आप लोग बोलोगे सर ये क्या था, मैं बोला था सर ये एक वायर था, ये एक वायर था सर, ये वायर था, लेकिन आपने ये क्या लगा दिया बीच में, ये ऐसे क्या लगा दिया। दोस्तों क्या होता है, कोई भी वायर हो, कोई भी वायर हो, चाहे सिल्वर का वायर हो, चाहे कॉपर का वायर हो, किसी का भी वायर हो, हर वायर का क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है, कुछ प्रतिरोध होता है। सर रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लो जिस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसमें करंट आसानी से फ्लो नहीं करती, कम फ्लो करती है। जिस वायर का रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट आसानी से फ्लो कर जाती है। तो हर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, समझ में आ गई। इवन दोस्तों हमारी बॉडी का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ऐसा नहीं है करंट आसानी से फ्लो कर जाएगी, उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलता है। तो दोस्तों इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ऐसा सिंबल यूज कर लिया। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई। तो आप लोग अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये है क्या, एक वायर था, एक वायर था, आपने इसके सिरों को ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। क्लियर, इसी का ये दूसरा डायग्राम है और कुछ भी नहीं है। समझ में आ गई बात को यहां तक, ठीक है। आ जाओ, बात समझ में आ गई, आ जाओ। दोस्तों मैंने एक चीज नोट करी, सर क्या, कभी मैं 10 वोल्ट की बैटरी लगा रहा था, कभी मैं 20 वोल्ट की बैटरी लगा रहा था, कभी मैं 50 वोल्ट की बैटरी लगा रहा था। इससे मैंने एक चीज नोट करी, आप लोग बोलेंगे सर क्या चीज नोट करी, चलो इस एक मैंने यहां पर अमीटर लगा दिया, क्योंकि करंट जो भी निकलेगी ना वो इस अमीटर में से होके जाएगी। क्लियर है, ठीक है। इसको डायग्राम को थोड़ा सा मैं ऐसे कर देता हूं कि आपने वोल्ट मीटर लगा रखा है, ठीक है ठीक है। दोस्तों मैंने ये देखा कि जब वोल्ट मीटर में रीडिंग थी 20 वोल्ट की रीडिंग थी, ठीक है, तो मैंने देखा फॉर एग्जांपल जो करंट का मान था अमीटर में, जो मान था ना वो कितना था, 4 एंपियर था। मान लिया मैंने, मान लिया, ठीक है। दोस्तों मैंने क्या देखा, प्लीज ध्यान से समझो। मैंने देखा जब वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी थी, 40 वोल्ट थी, तो करंट का मान था 8 एंपियर। मैंने देखा वोल्ट मीटर में जब रीडिंग थी 10 वोल्ट, तो करंट का मान कितना था, 2 एंपियर था। दोस्तों आपने क्या नोटिस किया, आपने ये नोटिस किया कि दोस्तों जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा विभवांतर होगा, करंट का मान उतना ही ज्यादा होगा। कैसे, देखो जब इन दो सिरों के बीच का विभवांतर था 20 वोल्ट, तो जो करंट फ्लो हो रही थी वो हो रही थी 4 एंपियर। जब इन दो सिरों के बीच का विभवांतर था 40 वोल्ट, तो करंट कितनी फ्लो हो रही थी, 8 एंपियर फ्लो हो रही थी। यानी विभवांतर बढ़ाने से करंट क्या हो रही है, ज्यादा फ्लो हो रही है। दोस्तों अगर इन दो पॉइंट के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है, यानी बहुत कम है, तो करंट कितनी फ्लो हो रही है, कम फ्लो हो रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात को, आ गई समझ में, आ गई। तो ये जो रिलेशनशिप था, ये हमको कैसे पता पड़ा कि यार विभवांतर ज्यादा होने से करंट ज्यादा हो गया, यार एक्सपेरिमेंट करके देखा, ऑब्वियसली करके एक एक्सपेरिमेंट करके देखा, ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने पर क्या आया कि जैसे जैसे V का मान बढ़ेगा, विभवांतर का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे करंट का मान बढ़ेगा। विभवांतर बढ़ा रहा करंट भी बढ़ता, विभवांतर बढ़ा रहा करंट भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। तो दोस्तों ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आया, यहां तक समझ में आया? सब एक बार यस कमेंट करिए, सब एक बार यस कमेंट करिए कि हां सर यहां तक समझ में आ गया।
जी सर, हाँ ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अब मैं दूसरा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। तो दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट में आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ठीक है सर, वोल्टेज को बढ़ाने से करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है, या वोल्टेज बोल दो या विभवांतर बोल दो, इसका मान कम करने से करंट का मान कम होता है। ठीक है सर, ये एक एक्सपेरिमेंट मुझे समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है, या दूसरा हम लोग इससे क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, समझो मेरी बात को। दोस्तों आपने क्या देखा, यहां पर मान लेते हैं किसका वायर था, हम लोग मान लेते हैं सिल्वर का वायर था। ये वायर किसका था, सिल्वर का वायर था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपने अब सिल्वर के वायर की जगह किसका वायर लगा दिया। अब मान लो आपने सिल्वर को हटा के आपने कॉपर का वायर हटा दिया। किसका हटा दिया, कॉपर का वायर लगा दिया। मान लेते हैं सिल्वर के वायर में जब हम लोग 20 वोल्ट का विभवांतर कर रहे थे तो मान लो करंट फ्लो हो रही थी 10 एम्पियर, मान लो। अब जब आपने कॉपर के वायर में लगाया 20 वोल्ट का, तो यहां पर दोस्तों जो करंट फ्लो हो रही थी वो केवल 5 एम्पियर हो रही थी। अब इससे क्या मतलब समझे, आपने तो पहले बोल दिया था वोल्टेज ज्यादा होगा करंट ज्यादा फ्लो होगी, वोल्टेज कम होगा या विभवांतर कम होगा तो करंट कम होगी। तो यार यहां पर तो विभवांतर दोनों के लिए सेम था, 20 वोल्ट और 20 वोल्ट, लेकिन सिल्वर के वायर में करंट ज्यादा फ्लो हो रही है, कॉपर के वायर में कितनी हो रही है, कम फ्लो हो रही है। इसका मतलब क्या है, करंट का मान सिर्फ और सिर्फ विभवांतर पर निर्भर नहीं कर रहा। किस पर कर रहा है, पदार्थ पे भी निर्भर कर रहा है कि सिल्वर में करंट जो फ्लो होगी वो अलग होगी, कॉपर में जो होगी अलग होगी। ठीक है, फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट और करा। एक एक्सपेरिमेंट और क्या करा, ये जो कॉपर का वायर था ना, ये कॉपर का जो वायर था, ठीक है, इसमें आप लोगों ने बैटरी लगाई 20 वोल्ट की। मान लो इसमें जो करंट फ्लो हो रही थी मान लो 5 एम्पियर हो रही थी, मान लो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने क्या लगाया, एक मोटा तार लगा दिया, लंबाई उतनी थी, ये लगा दिया, वही 20 वोल्ट की बैटरी। दोस्तों आपने क्या देखा कि जो करंट जो फ्लो हुई वो कितनी हुई, मान लो ज्यादा हो गई, मान लो 5 की जगह कितनी हो रही है, 8 एम्पियर फ्लो हो रही है। आपने एक एक्सपेरिमेंट और करके देखा कि जो वायर था ना, ये चौड़ाई तो इसकी कितनी रखी, इसकी लंबाई ज्यादा रख दी, इसकी लंबाई ज्यादा रख दी, इसकी लंबाई ज्यादा रख दी, कितने और वही 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, तो आपने देखा अब इसमें केवल 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ओम जी ने यह बताया कि किसी वायर में फ्लो होने वाली जो करंट होती है वो विभवांतर पे तो निर्भर करती ही है, साथ में बहुत सारी चीजों पे निर्भर करती है। किस किस चीजों पे दोस्तों, उसकी लंबाई पे, उसका एरिया क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, उस पदार्थ की प्रकृति क्या है। तो कुल मिला के उन्होंने एक चीज बताई कि यार हर वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि कितने आसानी से वो अपने में से करंट को फ्लो होने देगा या नहीं होने देगा। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक चीज बताई बहुत बढ़िया कि मानते हैं वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट का मान बढ़ रहा है, मानते हैं वोल्टेज को बढ़ाने पर करंट का मान बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान रखिए जिस रेशो में वोल्टेज बढ़ेगा उसी रेशो में करंट बढ़ेगा। इसका मतलब अगर वोल्टेज को डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, करंट भी डबल हो जाएगा। वोल्टेज को 4 गुना कर दिया तो करंट भी 4 गुना हो जाएगी। तो इन्होंने ये बोला कि आप लोगों को पता है वोल्टेज और करंट एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, हमने बोला बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि जो वोल्टेज होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। इसका मतलब अगर करंट ज्यादा फ्लो हो रही है किसी वायर में, इसका मतलब उसका वोल्टेज ज्यादा है, उसका विभवांतर ज्यादा है। दोस्तों जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहां पर जो कांस्टेंट आया ना उसे क्या बोला गया, आर बोला गया, रेजिस्टेंस बोला गया, प्रतिरोध बोला गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों का, V/I हो जाएगा। समझ में आ गई बात को। अब इससे क्या आप लोग समझे, इससे क्या समझे, मान लेते हैं दोस्तों वोल्टेज का मान देने पर करंट उतनी ज्यादा फ्लो नहीं कर रही, करंट का मान कम है, इसका मतलब क्या है, उस तार का रेजिस्टेंस ज्यादा है, प्रतिरोध ज्यादा है।
समझ में आ गई बात को? तो ये जो चीज मैंने आप लोगों को समझाई वही चीज यहां पर लिखी हुई है। ओम का नियम ये बोलता है कि देखो V बराबर I इंटू आर, या I को मैं क्या लिख सकता हूं V बट्टे आर। इसका मतलब क्या है? वोल्टेज ज्यादा करंट ज्यादा, मतलब वोल्टेज मदद करेगा, वोल्ट मदद करेगा करंट को फ्लो करवाने में, एम्पियर के फ्लो में, करंट को फ्लो कराने में वोल्ट मदद करेगा। लेकिन दोस्तों अगर रेजिस्टेंस का मान ज्यादा हुआ, करंट का मान क्या होगा? कम होगा। यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो रोकने की कोशिश करेगा कि भैया आगे मत जा, करंट फ्लो मत हो। समझ में आ गई बात को? अरे बोलो, बात समझ में आ गई? आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। अब बात करते हैं सर किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वो किस किस चीज पे निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। एक्चुअली में ये एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था हम लोगों ने, है ना, क्या कि पहले हमने कॉपर का वायर लगा दिया, फिर सिल्वर का लगाया, जो मैंने आपको करके बताया ना वही। तो जो रेजिस्टेंस है ना सबका अलग अलग आया, यानी रेजिस्टेंस बहुत सारी चीजों पे निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर और है ना लंबाई पे, चौड़ाई पे। आ जाओ, तो किस किस पे निर्भर करता है आइए मैं आपको बताता हूं। तो रेजिस्टेंस है क्या एक्चुअली में, यहां पर रजिस्टिव लिखी हुई है, कुछ नहीं। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये हो गया V बाय आई, लेकिन एक्चुअली में रेजिस्टेंस निर्भर किस पे कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। आ जाओ, ठीक है, रुको रुको, इधर है क्या? हाँ इधर लिख दिया, चलो ठीक है। आ जाओ, इसको एक अलग से यहां पर समझते हैं, फिर मैं जो अपना कंटेंट है इसमें देख लेंगे। प्लीज देखो यहां पर वायर में रेजिस्टेंस के कारण सर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन है क्या? फ्रीक्वेंसी कहां पर आ गई यहां पर दोस्तों? फ्रीक्वेंसी कहां पर आ गई यहां पर? सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है दोस्तों, इस नंबर पे कॉल कर लो, बताओ। टेंशन क्यों लेते हो आप? हैं, इतनी टेंशन क्यों लेते हो दुनिया भर की? क्यों लेते हो? मैं हूं ना यार, टेंशन लेते हो दुनिया भर की। आ जाओ, गजब समझाया सर आपने, थैंक यू सो मच। आ जाओ। हाँ हम क्या बात कर रहे थे? हाँ रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे। तो दोस्तों किसी भी तार का रेजिस्टेंस किस चीज पर निर्भर करता है आइए हम लोग देखते हैं। दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, अगर कोई वायर है उसकी लंबाई, मान लो कोई वायर है, इसकी लंबाई मान लेते हैं L, इसका दोस्तों ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं हम लोग A, ठीक है, समझ में आ गई बात को? ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, प्रतिरोध होता है ना, वो लंबाई के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई वायर है उसकी लंबाई ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखी कि किसी भी वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ना वो उसके क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा उस तार का प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है दोस्तों। इन दोनों रिएक्शन को, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो तो आप लोग बोल सकते हो क्या, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो क्या? बिल्कुल सर बोल सकते हो। जब भी समानुपाती का एक चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और दोस्तों यहां पर जो कांस्टेंट आया ना वो क्या है आपका, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इस सिंबल से जिसको बोलते हैं रो। और एक्चुअली में ये रो है क्या, समझो मेरी बात को, अभी समझाता हूं। देखो ये रो है आपका रजिस्टिविटी, क्या है? रजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, या फिर प्रतिरोधकता, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दीजिए इसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। सर ये क्या है, पहले तो इसी को समझते हैं। आपको सब पता है लंबाई क्या होता है, एरिया क्या होता है, आपको ये नहीं पता, आइए समझते हैं। देखो देखो प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों। रजिस्टिविटी को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, R इंटू A बट्टे L, लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? बोलो। ठीक है दोस्तों, मान लो मैंने कोई एक वायर लिया, ठीक है, जिसकी लंबाई थी 1 मीटर और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया था 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो रजिस्टिविटी का मान क्या हो जाएगा, R इंटू ए का मान आपने लिया है 1, L का मान लिया है 1, तो रजिस्टिविटी का मान किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, 1 मीटर लंबाई, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले वायर का जो रेजिस्टेंस होता है ना, प्रतिरोध होता है, उसे ही हम लोग उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। समझ में आ गई बात को? मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं है दोस्तों, यहां पर एक रखो एक रखो, तो 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर वाले तार के क्षेत्रफल, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को ही हम लोग उसका विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, तो दोस्तों ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता आप लोग बोल रहे हो दोस्तों, ये किस किस चीज पर निर्भर करता है, ये दो चीज पर निर्भर करती है। एक तो पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर, और दूसरा किस पे, बोलते नहीं हो यार, अरे बताओ, दूसरा तापमान पे, दूसरा तापमान पे टेम्परेचर पे। जैसे पदार्थ की प्रकृति का मतलब क्या है दोस्तों, सिल्वर का अलग होगा, ठीक है, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, रजिस्टिविटी सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। और टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को चेंज करोगे तो रजिस्टिविटी में चेंज आएगा। दोस्तों इन दोनों के अलावा जो रजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करती। जबकि मैं बोलूं रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो ध्यान से, तो रेजिस्टेंस किसके चीज पर निर्भर करता है, इन दोनों चीजों पे तो करेगा ही। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों चीजें चेंज होगी तो प्रतिरोधकता चेंज होगी, और प्रतिरोधकता चेंज होगी तो प्रतिरोध भी चेंज होगा। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो पहली दूसरी वो तो कॉमन है, इन दोनों पे तो निर्भर करेगा ही, साथ में दोस्तों लंबाई पर निर्भर कर रहा है और एरिया पे निर्भर कर रहा है, एरिया पे। ठीक है, क्या समझ में आ गई क्या बात को? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? एक तो किस पे, पदार्थ की प्रकृति पर, और दूसरा किस पे करेगा, तापमान पर। ओके, क्लियर है? समझ में आ गई? आ गई समझ में? ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज करा दूंगा, टेंशन ना लीजिए, है ना, आराम से पढ़ेंगे दोस्तों। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, तो टेंशन मत लो, भी कल में जब हम लोग इसके सारे क्वेश्चन करेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। मस्त रहो आप। और बताओ कोई डाउट हो और बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो। हम लोगों ने केवल रेजिस्टेंस पढ़ा है, विभवांतर पढ़ा है, और कुछ भी नहीं पढ़ा अभी। समझ में आ गया? कल जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। सर ये क्लास 12:30 से 1:15 कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। अरे यार दोस्तों, सब चीज का एक टाइम होता है, 1 से 2 ही अपना टाइम रहेगा, 1 से 1:50 ही लेते हैं वैसे तो हम, है ना। तो आप रिकॉर्डेड देख लिया करो अगर आपको लगता है तो। और बताओ, और कोई डाउट? मनीष कुमार जी, आप परेशान मत हो, क्लास आपको समय से मिल रही है सब कुछ, ठीक है। सर कल मेरा आईबी का पेपर है, ओके सर। फर्स्ट पॉइंट में मटेरियल पे डिपेंड करता है, मतलब जैसे सिल्वर एक अलग मटेरियल है, कॉपर एक अलग मटेरियल है, तो हर मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। संदीप जांगीर जी, इधर कार्य पढ़ाने का है, ठीक है, और दूसरा कार्य इधर नहीं है। एक ही कमेंट करते हैं सर वैकेंसी किस दिन आएगी, तो भैया वैकेंसी लाने का कार्य मेरा नहीं है, मेरा कार्य है उस वैकेंसी के लिए प्रॉपर पढ़ाने का, ठीक है। तो जब से बैच ज्वाइन किया इनका एक ही कमेंट होता है। हाँ विक्रम जी, आपका कमेंट आ रहा है। सर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की ट्रेड लेकर आऊंगा मैं दोस्तों, है ना, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए मस्त रहिए, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।